आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। शीर्षक है उड़ता पतंग। अब देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि ये बस बचपन की कोई याद है, एक बच्चा है, पतंग है। पर जब आप इसकी परतों में उतरते हैं तो जिंदगी का एक गहरा दर्शन मिलता है। और यही इसकी सबसे खास बात है। एक इतना साधारण सा, इतना सार्वभौमिक अनुभव जिसे हम सब ने जिया है, और उसे जीवन के इतने बड़े सबक से जोड़ना। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है जब लेखक बच्चों को पतंग उड़ाते देखता है और उसे अपना बचपन याद आ जाता है, वो पहली कोशिश। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे कि कैसे ये पतंग उड़ाने का अनुभव कामयाबी, संघर्ष और सही नजरिए का एक प्रतीक बन जाता है। सही है। मतलब एक गिरती और उड़ती हुई पतंग हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या सिखा सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। लेखक की पहली कोशिश। और ये कोई मजेदार खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जंग जैसा था। कविता में एक लाइन है, मेरा बार बार पतंग को आसमान की तरफ लहराना, पर उस पतंग का बार बार धरती पर गिर जाना। मुझे ये पढ़कर पता है वो एहसास हुआ जब कोई मुश्किल वीडियो गेम लेवल पार नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। वही वाली फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और वो एहसास इतना गहरा था कि लेखक कहता है मानो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। मैंने उसे उड़ाने की और उसने न उड़ने की कसम खा बैठे थे। और ये लाइन, ये बहुत जरूरी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है पतंग का मानवीकरण। मानवीकरण मतलब उसे एक इंसान की तरह देखना। हाँ, वो सिर्फ एक बेजान चीज नहीं है, उसकी अपनी इच्छा है। उसने न उड़ने की कसम खा बैठे थे। ये दिखाता है कि शुरुआती निराशा कितनी गहरी होती है। अच्छा। ये सिर्फ पतंग के बारे में नहीं है, ये किसी भी चुनौती के बारे में है जो हमें लगता है कि वो जानबूझकर हमारा विरोध कर रही है। सही बात है। अक्सर लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ही पीछे पड़ी है। तो यहाँ से बात दिलचस्प होती है, क्योंकि लेखक का नजरिया बदल जाता है। वो सिर्फ परिणाम पर, मतलब पतंग को उड़ाने पर ध्यान देना बंद कर देता है। लेख में लिखा है, पतंग उड़े या ना उड़े, मुझे उसे आसमान की तरफ लहराने की आदत सी बन गई थी। आदत, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो जो संघर्ष था वो एक आदत बन गया, एक रोज का काम। उसे अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि पतंग उड़ रही है या नहीं। उससे बस उस प्रक्रिया में मजा आने लगा था। बिल्कुल। उसका खेल अब पतंग उड़ाना नहीं, बल्कि उसे आसमान में लहराना बन गया था। और पता है, यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। हाँ, यहाँ सफलता का जो लक्ष्य था वो पीछे छूट गया, और प्रक्रिया का आनंद, मतलब पतंग से खेलने का मजा, वो ज्यादा जरूरी हो गया। एक तरह से लेखक ने उस चुनौती से दोस्ती कर ली। दुश्मनी से दोस्ती। हाँ, और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये यही सिखाता है कि हमें अंतिम मंजिल के बजाय रोज की कोशिश में, उस अभ्यास में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे ही ये रिश्ता दुश्मनी से दोस्ती में बदलता है ना, सारा दबाव हट जाता है। एकदम सारा प्रेशर खत्म। और फिर जब दबाव हटता है तभी जादू होता है। बिल्कुल, और वो भी तब जब उसकी उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, एक दिन अचानक। कविता में है, एक तेज हवा के झोंके ने कब मेरी पतंग को आसमान में ले जाकर लहरा दिया, मुझे पता ही नहीं चल पाया। उसे एहसास तक नहीं हुआ। वो प्रक्रिया में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला। हम्म। और वो उस पल का वर्णन करता है कि पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर हाथ में जो धागे की पकड़ थी उसने यकीन दिलाया कि अरे ये तो मेरी पतंग है। और वो एहसास, उसके बाद खुशी के आंसू। लाइन है, विश्वास होते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं पहली पतंग की उड़ान आंसू भरे आंखों से निहारने लगी। ये बहुत ही मार्मिक क्षण है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। वो जो तेज हवा का झोंका था, क्या वो सिर्फ किस्मत थी? नहीं, मतलब अगर वो बच्चा घर पे बैठा होता हाँ, तो हवा का झोंका तो आता और चला जाता, पतंग तो वहीं पड़ी रहती। एग्जैक्टली। वो हवा का झोंका अवसर हो सकता है, किस्मत हो सकती है, सही परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन वो अवसर भी तभी काम आया क्योंकि लेखक वहां मौजूद था। पतंग उसके हाथ में थी, वो उस प्रक्रिया में लगा हुआ था। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि क्या महारत तब हासिल होती है जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करना बंद कर देते हैं और बस उस सफर का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। वाह, तो इस सब का मतलब क्या है? अब एक वयस्क के तौर पर लेखक इन सब बातों को जोड़ता है। कविता साफ कहती है, हमारी जिंदगी का सार तो इसी पहली पतंग की उड़ान में छिपी है, कि हम भी जिंदगी में ऊंचाइयों को पाने की कोशिश में कई बार गिरते हैं, पर जिंदगी हमें बार बार मौका देती है। पर कविता एक सवाल भी पूछती है कि हम में से कुछ ही अपनी मनचाही ऊंचाइयों को क्यों छुपाते हैं?
और इसका जो जवाब मिलता है वो बहुत गहरा है। क्या है वो जवाब? ये सिर्फ कौशल या मेहनत के बारे में नहीं है, ये जीवन के साथ हमारे रिश्ते के बारे में है। कामयाब वो होते हैं जो जिंदगी से दोस्ती कर पाते हैं। जिंदगी से दोस्ती, ये फिर से वही दोस्ती वाली बात आ गई है। बिल्कुल। पहले पतंग से दोस्ती, अब जिंदगी से। पर इसका असल में मतलब क्या है? जिंदगी से दोस्ती कैसे की जाती है? देखिए, इसका मतलब है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ना बंद कर देते हैं। अच्छा। जैसे उस बच्चे ने पतंग के गिरने को अपनी हार मानना बंद कर दिया था, वैसे ही कामयाब लोग मुश्किलों को दुश्मन नहीं समझते, वो उन्हें प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं। मतलब वो असफलताओं से सीखते हैं। हाँ, वो उसे डेटा की तरह देखते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। वो शिकायत करने के बजाय जिंदगी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग जीवन जीने की प्रक्रिया से ही प्यार करने लगते हैं। हाँ, ठीक उस बच्चे की तरह जिसने पतंग से खेलना पसंद किया, न कि सिर्फ उसे उड़ाना। एकदम। और कविता का जो अंतिम निष्कर्ष है वो यही है, जिसने जिंदगी से दोस्ती कर ली, उसे बस जीना अच्छा लगने लगता है। और जिससे करना अच्छा लगने लगे, उसमें सफलता पाना या ऊंचाइयों को छूना मुश्किल नहीं रह जाता है। और ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। ये तो सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि सफलता आपकी मंजिल नहीं है, वो तो बस एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट? किस चीज का? उस काम को प्यार से, लगन से और बिना दबाव के करने का। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेते हैं ना, तो आप बेहतर काम करते हैं, आप ज्यादा सीखते हैं और नतीजा वो खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। तो कामयाबी एक बोझ नहीं लगती? नहीं, वो एक सुखद तोहफा लगती है, ठीक उस हवा के झोंके की तरह। एक उड़ती पतंग की साधारण सी याद से निकला एक बहुत शक्तिशाली संदेश। ये हमारी सोच को एक मंजिल से हटाकर उस पूरे सफर पर केंद्रित करता है। और अंतिम पंक्ति, वो उड़ता पतंग मुझे जीवन का सार बता गया, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज, सब कुछ नतीजों पर टिका है ना? बिल्कुल। ऐसे में प्रक्रिया से प्यार करना, सफर को मंजिल से ज्यादा अहमियत देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज के इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इस कविता में सफलता का श्रेय एक बाहरी ताकत को दिया गया है, हवा के झोंके को। हाँ, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि आज की इस दुनिया में जो हमें हर चीज पर काबू पाने के लिए उकसाती है, हम उस हवा को पकड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करें जब वो आए। और उस प्रक्रिया से दोस्ती कैसे करें, नतीजों की चिंता किए बिना। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।